बेसिक में बिंदु को याद करते थे, वो कठिन याद थी। अभी हमें साकार में निराकार का रूप पता चल गया। वो भी कोई सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। तो एक को याद करना सहज या सर्वव्यापी को याद करना सहज? एक को याद करना सहज। तो एक को याद करते हो तो तुम पावन बनते हो, क्योंकि बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्या वो तथाकथित ब्राह्मण एक दादी को याद करेंगे, दूसरी दीदी को याद करेंगे, तीसरे दादा को याद करेंगे, तो व्यभिचारी याद हुई या एक व्यापी याद हुई? है व्यभिचारी याद हो गई। तो पावन नहीं बन सकते। पावन बनने का तरीका तो एक ही बताया मुरली में, माम एकम याद करो। अगर दो को भी याद किया तो भी पावन नहीं बन सकेंगे, तो भी व्यभिचारी हुए। तो तुम पुकारते ही हो पावन बनने के लिए, तो मैं एक व्यापी होकर आता हूं। इसके लिए तुम्हारी एक्यूरेट याद चाहिए। क्या भक्ति मार्ग में तुम एक्यूरेट याद नहीं करते थे, बुद्धि भटकती रहती थी। कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, गुरुद्वारों में। मुसलमान का जन्म लेंगे तो कहाँ बुद्धि जाती थी? मस्जिद में, जामा मस्जिद में, काबा में। और यहां तो तुम्हारी बुद्धि को एक ही ठिकाना मिल गया। तो हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहां तुम पौना घंटा भी याद में बैठते हो तो पौने घंटे में भी हम कितना समय बाप को आत्मा समझ याद में रहे, ये चार्ट निकालो। कईयों को तो सच बताने में बड़ी लज्जा आती है, क्योंकि जानते हैं जब यहाँ बैठते हैं तो बाप तो दृष्टि देते हैं, लेकिन ऐन मौके पर सो जाते हैं। और जब याद का टाइम पूरा हो जाता है तो जग जाते हैं। तो सारा टाइम पौना घंटा जो या एक घंटा याद में बैठे, वो क्या हुआ? सारा रद्द हो गया। तो उनसे पूछा जाएगा कितनी याद में बैठे, तो क्या कहेंगे? बतावेंगे नहीं, बताने में बड़ी लज्जा आवेगी। फिर बाप को सच सुनाते ही नहीं है। हाँ, ये समाचार तो देंगे बाबा के पास आकर कि बाबा हमने ये सर्विस की। अरे बाबा को बताने की क्या दरकार है, हमने ये सर्विस की ना, पता नहीं है। बाबा जानी जाननहार नहीं है, बाबा जानी जाननहार नहीं है। जानी जाननहार तो अंतर्यामी तो वो ही है जिसे बाबा कहा जाता है। वो तो साकार निराकार का मेल है ना, वो अंतर्यामी नहीं है, वो जानी जाननहार नहीं है। लेकिन तुम्हारी सर्विस का जो रिजल्ट जाता है, भट्टी करने जाते हैं कि नहीं? हैं? और जो भट्टी करने जाते हैं उनकी